जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नई भर्ती के बारे में हम लोग बात करेंगे। यह वैकेंसी हमारी निकाली गई CSIR की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई, सेंटर इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है भर्ती आप सभी को जो है देखने को मिल रही है। इसमें हमारे जो आवेदन करता है, आवेदन कौन कौन से लोग कर सकते हैं, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या-क्या रखी गई हैं और सारी डिटेल्स हम आप सभी को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे किसी भी ग्रुप से जॉइन होना चाहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। यहाँ पर जो निकाली गई काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। कायरकुड़ी, यह जो है एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करते हैं तो यह इसका एडवर्टीजमेंट दिया गया है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट टू वेरियस टेक्नीशियन पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाली गई। इसमें जो हमारे आवेदनकर्ता हैं की बात करते हैं तो हमारी जो है ग्रेजुएशन पर जो हमारी बीएससी हम लोग बात करेंगे डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। डिप्लोमा एंड जो है आईटीआई आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए हम लोग जो है बात करेंगे। इसमें आवेदन की बात करता हूँ तो ये जो फॉर्म आवेदन होना इसका स्टार्ट होगा, यह 23 अक्टूबर से फॉर्म आवेदन होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई 6 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट जो है रखी गई। इसमें जो आपको हार्ड कॉपी जो प्रिंटेड कॉपी मिलेगी, यह 18 दिसंबर तक जो है आप इसमें जो है अपनी हार्ड कॉपी जो है प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग जो है वैकेंसी की ओर चलते हैं। तो यह जो है तो यहाँ पर देखिए आपके लिए बता दूँ, तो यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन 1 के लिए यहाँ पर जो पोस्ट ऑफ द नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट निकाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो जो हमारी टेक्निकल असिस्टेंट्स में 9 पोस्टें हैं, टेक्नीशियन में हमारी 28 पोस्टें हैं। यहाँ पर जो आपको लेवल इन पे मैट्रिक्स एज पर 7 लेवल से आपको जो सीपीसी टोटल अमाउंट जो यहाँ पर सैलरी जो प्रोवाइड की जाएगी 35,400 से 1,12,400 रुपए तक जो है प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल जो है हमारा अप्रोक्सीमेट जो है प्रोवाइड किया जाएगा 56,640 रुपए जो है के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो हमारी टेक्नीशियन पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 19,900 से 63,200 रुपए तक यहाँ पर टोटल जो रखे गए 31,840 रुपए यहाँ पर लेवल 2 से और लेवल 6 से यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं, जो अपर एज लिमिट रखी गई यहाँ पर जो है 28 ईयर तक जो है अपर एज लिमिट इसमें आप सभी को जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर योग्यता की हम लोग बात करते हैं तो हमारी जो पोस्ट पोस्ट कोड, नंबर ऑफ पोजीशंस, कैटेगरी, यहाँ पर जो है किस पोस्ट के लिए हमारी जो है कितनी पोस्टें यहाँ पर निकाली गई। यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट एक्सीडेटिंग, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं जो हमारी टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है बीएससी भी मांगा गया है। बीएससी यहाँ पर जो है 60% जो है मार्क्स होना चाहिए और जो हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट्स इन हॉर्टिकुलर कूलर में जो है 3 ईयर का आपके पास जो है फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। ड्यूरेशन आपके पास जो है लेटेस्ट 2 टाइम फुल टाइम आपके पास जो है डिप्लोमा कैंडिडेट होना चाहिए और जो है इसमें 60% मार्क्स जो है होना चाहिए। मार्क्स एंड एक्सपीरियंस फॉर 2 ईयर्स इन रिलेटेड एरिया या फील्ड, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं 2 साल का आपके पास जो है एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। नेक्स्ट जो अगली पोस्ट की बात करते हैं, ये भी हमारी टेक्नीशियन असिस्टेंट 1 में निकाली गई है। यहाँ पर बीएससी के लिए 1 पोस्ट और निकाली गई है और जो है हमारी यहाँ पर भी जो टेक्नीशियन असिस्टेंट में यहाँ पर एज लिमिट जो रखी गई है 28 से 31 ईयर तक, जो 28 ईयर तक जो है एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए, 31 ईयर जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखी गई है। इसमें वैकेंसी की बात करते हैं, जनरल में 1 पोस्ट और ओबीसी में 1 पोस्ट है। टोटल इसमें हमारी 2 पोस्टें हैं और ऊपर की ओर जो हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारी
टोटल पोस्ट हमारी जो है एक पोस्ट थी वो भी जनरल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर जो है पोस्ट एक पोस्ट थी वो भी क्या कहते हैं हमारी जो है जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो जो ओबीसी यहाँ पर एक पोस्ट हमारी देखने को मिलेंगी, एक पोस्ट ओबीसी कैंडिडेट के लिए टेक्नीशियन असिस्टेंट में। यहाँ पर जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट ऑफ 3 ईयर्स, यहाँ पर 3 ईयर का आपको पास मांगा गया है। यहाँ पर लेटेस्ट जो है फुल टाइम होना चाहिए, मिनिमम जो है आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए, 2 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अगली पोस्ट की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर जो है एक पोस्ट के लिए निकाली गई वो भी जनरल कैटेगरी के लिए, एज लिमिट जो है 28 ईयर, टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी 3 ईयर्स या 2 ईयर का। इसमें क्या कहते हैं डिप्लोमा में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, 2 ईयर का जो है आपके पास रिलेटेड फील्ड से जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, यहाँ पर 3 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई टेक्नीशियन असिस्टेंट में। 38 ईयर एज लिमिट जो है जनरल कैंडिडेट के लिए, 33 ईयर जो है SC ST के लिए यहाँ पर रखी गई। जो जनरल कैटेगरी के हैं यहाँ पर HS के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर जो डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टेक्निकल से में होना चाहिए। यहाँ पर 3 ईयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या ले और लेटेस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन दिस कोर्स। यहाँ पर जो है डिप्लोमा एक आप जो लेटरल एंट्री से करते हैं तो आपके पास 2 साल का होता है, तो वहाँ भी आपके जो है चलेगी। यहाँ पर 2 ईयर इन रिलेटेड फील्ड से आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है। आगे की ओर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी अगली पोस्ट है टेक्नीशियन पोजीशन, टेक्नीशियन पोस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट कोड नंबर ऑफ पोजीशंस एंड कैटेगरी, किस कैटेगरी में हमारी कितनी पोस्टें हैं यहाँ पर जो है दी गई डिजिग्नेशंस एंड एज लिमिट नॉट एक्सचेंजिंग, यहाँ पर एज लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर जो हमारी 3 पोस्टें निकाली गई टेक्नीशियन में। तो यहाँ पर जो हमारे टेक्नीशियन में 3 पोस्टें निकाली गई हैं, यहाँ पर जो हमारे क्या कहते हैं 10th प्लस मांगा गया जो है, विथ जो है साइंस सब्जेक्ट से आपके पास 10th होना चाहिए। मिनिमम जो है आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए नेशनल या स्टेट लेवल से, वो भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से जो है आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन के लिए लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली पोस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, एक पोस्ट ओबीसी और एक पोस्ट एससी के लिए। यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं, 31 ईयर जो है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 33 ईयर जो है एससी कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर भी जो है 10th पास आउट कैंडिडेट को मांगा गया, साइंस सब्जेक्ट से 10th पास आउट होना चाहिए। मिनिमम जो है आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। ITI होनी चाहिए नेशनल या स्टेट लेवल से किसी भी होनी चाहिए। यहाँ पर जो सिविल सिविल से ड्राफ्टमैन से आपके पास जो है ITI होनी चाहिए। नेक्स्ट अगली पोस्ट की यार बात करते हैं, तो अगली पोस्ट है हमारी जो है टेक्नीशियन की ही है, टेक्नीशियन की है। इसमें 2 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है, एक पोस्ट ओबीसी और एक पोस्ट एससी कैंडिडेट के लिए। इसमें भी एज लिमिट वही रखी गई है, इसमें भी क्वालिफिकेशंस जो है आपके पास वही रखा गया है। इसमें क्या कहते हैं 10th प्लस ITI प्लस होना चाहिए। मिनिमम आपके पास जो है ITI सॉरी 10th में 50% मार्क्स होना चाहिए। और क्या कहते हैं हमारी जो है ITI जो है NCVT या SCVT किसी भी से होना चाहिए, उसमें आपके पास फिटर ट्रेड से जो है ITI होनी चाहिए। नेक्स्ट अगली पोस्ट की ओर चलते हैं, तो अगली पोस्ट हमारी निकाली गई 2 पोस्टों के लिए, एक पोस्ट जनरल के लिए, एक पोस्ट ओबीसी कैंडिडेट के लिए टेक्नीशियन के लिए। इसमें एज लिमिट जनरल में 28 ईयर, ओबीसी में जो है 31 ईयर एज लिमिट मांगी गई। यहाँ पर भी जो है 10th पास आउट कैंडिडेट मांगा गया, क्वालिफिकेशन 10th पास और मिनिमम जो है 50% मार्क्स सॉरी 55% मार्क्स होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट से 10th पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए। ITI जो सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल से या NCVT या SCVT से होना चाहिए। ट्रेड जो है आपका कौन सा मशीनिस्ट ट्रेड के लिए यहाँ पर जो है रखा गया है। और में भी इसमें देखने को देखेंगे तो यहाँ पर जो फुल टाइम 2 ईयर्स फुल टाइम टाइम एक्सपीरियंस एज पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट अगली पोस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है 2 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं, जनरल की एक पोस्ट, ओबीसी की एक पोस्ट है। अपर एज लिमिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर 38 साल जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, और जो है 31 ईयर जो है एस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मांगा गया है। यहाँ पर भी जो है क्या कहते हैं 10th पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए, ITI होनी चाहिए। और जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड के लिए यहाँ पर जो है वरीयता दी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए। आगे की ओर बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी अगली पोस्ट के लिए निकाली गई, यहाँ पर एक पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई,
इसमें जो है एज लिमिट जो है 31 ईयर रखी गई है। यहाँ पर भी 10th पास आउट कैंडिडेट्स प्लस आईटीआई होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। सब साइंस सब्जेक्ट्स जो है आपके पास 10th पास होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए यहाँ पर जो है ट्रेड केमिकल प्लांट के लिए जो है मांगे गए हैं। और में आपको जो है देखने को मिलेगा 2 ईयर का जो है और में एक्सपीरियंस भी माँगा है। यहाँ पर जो एक नेक्स्ट पोस्ट है हमारी जो है टेक्नीशियन में एक पोस्ट जनरल कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, 28 ईयर एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर भी जो है क्वालिफिकेशन का क्या है 10th विथ जो है साइंस सब्जेक्ट से मिनिमम जो है आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी से ट्रेड कौन सा होना चाहिए, पेंटर जनरल के लिए यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट निकाला गया है। और नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है वन पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर एज लिमिट 31 ईयर तक रखा गया है। इसमें भी जो है आपके पास क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है 10th पास आउट सब्जेक्ट जो है आपके पास विथ जो है साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। मिनिमम जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए। आईटीआई होनी चाहिए जो है गैस बॉयलर से आईटीआई होनी चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए। और में इसमें देखेंगे तो और में भी दिया गया, तो इसमें एक में 2 साल का एक्सपीरियंस और एक में जो है 3 साल का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगली पोस्ट की ओर बात करते हैं, तो हमारी एक पोस्ट के लिए यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 31 ईयर तक एज लिमिट रखी गई। यहाँ पर भी जो 10th पास आउट कैंडिडेट विथ साइंस सब्जेक्ट्स थे, 55% मार्क्स होना चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए प्लस कारपेंटर ट्रेड से आईटीआई होनी चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी के से किसी भी स्टेट से जो है बोर्ड से होनी चाहिए। नेक्स्ट अगली पोस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। जनरल के लिए एक पोस्ट है और एससी के लिए एक पोस्ट है। इसमें जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 28 ईयर, एससी कैंडिडेट्स के लिए 33 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर जो 10th पास आउट कैंडिडेट मांगा गया विथ जो है साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए में मिनिमम जो 55% मार्क्स होना चाहिए। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स ट्रेड से आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए। यहाँ पर भी जो और में देखेंगे तो यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है रिलेटेड फील्ड से मांगा गया है। यहाँ पर जो है 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से मांगे हैं। नेक्स्ट अगली ट्रेड की बात करते हैं। अगले पोस्ट के लिए तो हमारा तो एक पोस्ट जनरल के लिए निकाला गया, इसमें एज लिमिट 28 ईयर तक एज लिमिट रखी मांगी है। इसमें भी जो है 10th पास आउट कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। मिनिमम आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए। आईटीआई जो होना चाहिए वह टर्नर ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। यहाँ पर जो है और में भी दिए गए हैं, और में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस और एक में जो है 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मांगे हैं। नेक्स्ट अगली पोस्ट की अगर बात करते हैं, तो एक पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला गया, वो भी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एज लिमिट 28 ईयर। यहाँ पर भी जो है क्वालिफिकेशन 10th विथ जो है साइंस सब्जेक्ट्स होना चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। आईटीआई होनी चाहिए आपके पास, वेल्डर ट्रेड से आईटीआई होनी चाहिए या एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, अगली पोस्ट की ओर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है 4 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। जनरल में एक पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में एक पोस्ट, ओबीसी में एक पोस्ट, यूआर जनरल एमडी में एक पोस्ट रखी गई। यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं 28 ईयर जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 31 ईयर ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 38 ईयर जो है यूआरएमडी के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया। यहाँ पर जो है 10th पास आउट कैंडिडेट मांगा गया प्लस जो है विथ साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स 55% मार्क्स होना चाहिए। और जो है आईटीआई होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस से आपके पास जो है आईटीआई होनी चाहिए। आगे की ओर बात करते हैं, जो हमारी अगली पोस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी जो एक पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। एज लिमिट 28 ईयर। यहाँ भी जो है प्लम्बर ट्रेड से आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। एनसीबीटी या एससीबीटी से जो है प्लम्बर ट्रेड से आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। नेक्स्ट अगली पोस्ट की बात करते हैं, तो एक पोस्ट के लिए यहाँ भी रिक्रूटमेंट निकाली गई है और जो है 10th विथ साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम जो है आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए। आईटीआई होनी चाहिए डिजिटल फोटोग्राफर। आईटीआई आपके पास किससे होनी चाहिए? डिजिटल फोटोग्राफर से आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए। नेक्स्ट जनरल एक पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एज लिमिट जो है 28 ईयर। यहाँ पर जो फूड प्रोडक्शन या क्रिएटिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट ट्रेड से आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, वो भी एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए।
10th पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट से और क्या कहते हैं मिनिमम जो है आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट अगली पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारे 2 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। जनरल ईएसएम के लिए 2 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया। यहाँ पर जो 28 ईयर जो है एज लिमिट रखेगी। यहाँ पर भी जो क्वालिफिकेशन 10th विथ जो है साइंस सब्जेक्ट से 10th पास आउट होना कैंडिडेट होना चाहिए। मिनिमम जो है आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए। आईटीआई होनी चाहिए, मोटर मैकेनिक से आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। ये हो गई हमारी क्या कहते हैं कि किस ट्रेड में जो है हमारी कितनी सीटें निकाली हैं, कौन कैंडिडेट्स इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, इसमें एज लिमिट कितनी रखी गई। उसके बाद एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट हमने देख लिया। इसके बाद जो आपके पास गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो आरक्षण जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो आरक्षण आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, जो कि आपको सारी वैकेंसी में आप सभी को जो है देखने को मिलता है। यहाँ पर आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करता हूँ। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं सिलेक्शन द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बाय द ड्यूली कंस्टिट्यूट स्क्रीनिंग कम्युनिटीज विल बी कॉल्ड फॉर स्किल या ट्रेड टेस्ट। यहाँ पर जो है स्किल और ट्रेड टेस्ट के लिए आपके पास जो है क्या कहते हैं कॉल लेटर के माध्यम से आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है दूस दूस who qualify in the skill या ट्रेड टेस्ट will be call letter for competitive written test। उसके बाद जब आप स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आपके पास जो है कम्पिटिटिव रिटन टेस्ट एग्जाम होगा। पेपर वन में होगी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपके लिए बुलाया जाएगा। सेकंड पेपर में होगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो थर्ड पेपर है इसमें जो 3 टायर में आपके पास जो पास जो है एग्जाम होगा। नेक्स्ट होगा सर्टेड सब्जेक्ट से पास आपके पास जो है तीसरा पेपर जो होगा। उसके बाद आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, प्रिपेयर्ड होगी ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन पेपर सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस आपका सेकंड और थर्ड में रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको सिलेक्शन के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। फॉर्म आवेदन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगा। यह आपको टेलीग्राम ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो फॉर्म आवेदन होगा 23 अक्टूबर से फॉर्म आवेदन होना स्टार्ट होगा और 6 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट जो है रखी गई है। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है 500 रुपये आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है रखी गई है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।